All my life, I've struggled to be thin. All my life, I've dieted like crazy, I've exercised like crazy. Sometimes I would lose weight and then it would come back. No matter what I did, my weight was only increasing. The more it increased, the more I would go and work out. And then early on this year, I met a nutritional group called Amura in Chennai. And they said, your seems, uh, I think this is just inflammation. It's not really fat. हमने वीडियो में देखा विद्या बालन जी बहुत सारे एक्सरसाइज और डाइट को फॉलो किया उन्होंने, वेट लॉस भी करते थे, लेकिन किसी कारण से उनका वेट फिर गेन हो जाता था। तब उनके न्यूट्रिशनिस्ट ने उन्हें बताया कि ये सभी इन्फ्लामेटरी डाइट के कारण से होता है। उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि आपको अपने डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद विद्या बालन जी ने अपने डाइट के पोर्शन के ऊपर उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसको फॉलो किया और आज वो फिट एंड फाइन है। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि इन्फ्लामेटरी डाइट होता क्या है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि इन्फ्लामेशन होता क्या है, इससे हमारा वेट क्यों गेन होता है और किस डाइट को फॉलो करके विद्या बालन जी ने अपना डाइट किया और वेट लॉस किया। मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल, आई एम अ BMS आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट वर्किंग एज अ वेट लॉस एक्सपर्ट। मैंने 1200 वुमेन्स की उनके वेट लॉस जर्नी में, उनके हेल्दी रूटीन में लाने में उनकी हेल्प की है। सबसे पहले हम जानेंगे इन्फ्लामेशन होता क्या है। इन्फ्लामेशन यह एक प्रकार की इम्यून रेस्पॉन्स है जो कि हमें चोट, संक्रमण या किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने की हमारी बॉडी की रक्षा प्रणाली है। जैसे कि कोई आपको एक घुसा मारा है ना, तो यहाँ पे आपको एक स्वेलिंग महसूस होगी, रेडनेस महसूस होगी और यहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पे हमारी बॉडी की जो रक्षक है ना, WBC होता है या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ जाकर उस बाहरी चोट से हमारी रक्षा करने के लिए वहाँ पे इन्फ्लामेशन कर देते हैं और उसको रिकवर करने के लिए वर्क करते हैं। वैसे ही हमारी जो पूरी बॉडी होती है बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है ना। बिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है। जब किसी भी कारण से हमारी बॉडी की कोई भी सेल्स की क्षति होती है या उसको कुछ नुकसान होता है या उसमें बैक्टीरिया आ जाता है या किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, तब हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो इन्फ्लामेशन कुछ नहीं है, यह हमारा इम्यून रेस्पॉन्स है। आपको पता है हमारा इन्फ्लामेशन हमारा वेट गेन क्यों करता है? इसका मेन कारण क्या होता है? जब इन्फ्लामेशन होता है तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब इंसुलिन की जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है और जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो हमारा फैट भी बढ़ने लगता है। हमारे द्वारा जो भी हम खाना खाते हैं हम उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हैं और वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका दूसरा कारण है, जैसे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है हमारा स्ट्रेस हार्मोन यानी कार्टिसोल हार्मोन भी बढ़ने लगता है। कार्टिसोल हार्मोन से हमें ज़्यादा भूख लगती है और नींद नहीं आती है और हमारा वेट गेन भी होता है। कार्टिसोल हार्मोन के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप जाके भी देख सकते हैं डिटेल में अगर आपको जानना है। तीसरा कारण होता है इन्फ्लामेशन, और भी इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करता है। तो एक इन्फ्लामेशन हुआ फिर वो बाहर अपने आसपास की सेल्स को भी इन्फ्लामेट करने का काम करता है, तो इससे ऑलरेडी हमारी सूजन और बढ़ने लगती है और ये और भी हार्मोन्स को डिस्टर्ब करने लगते हैं। चौथा रीजन, इन्फ्लामेशन से हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है। जब बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है यानी बॉडी पानी को एब्जॉर्ब करने लगती है, बॉडी की जो सेल्स होती है, तो उससे भी हमारा वेट गेन होना जायज है। पांचवा कारण है इन्फ्लामेशन से हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है यानी हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, हम अच्छे से जो भी खाना खा रहे हैं उसे पचा नहीं पाते हैं, उसकी एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाते हैं और जब वो एनर्जी हम यूज़ नहीं करते तो वही फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि इन्फ्लामेशन कैसे हमारा वेट गेन करता है। इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स के कारण तो हम जान गए कि किससे हमारा वेट गेन होता है, लेकिन इन्फ्लामेशन क्यों होता है? इन्फ्लामेशन जैसे मैंने बताया कि हमारी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है। आजकल की हमारी रूटीन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है, हमारा खान पान, रहन सहन, लाइफ स्टाइल पूरी डिस्टर्ब है। आज हम प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें, हमारी नींद डिस्टर्ब है, स्ट्रेस के कारण हमें अच्छे से नींद नहीं आती, हम फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, चाह कर भी नहीं हो पाते हैं,
हमारा जो प्रिजर्वेटिव खाना है, हमारे पास टाइम कम होती है तो हम प्रोसेस फूड के लिए या इंस्टेंट फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन करती है और यही हमारा वेट गेन का कारण हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि विद्या बालन जी ने अपनी डाइट में चेंजेस लाए, है ना, अपनी रूटीन में चेंजेस लाए जिससे उनका वेट लॉस हुआ। तो चलिए जानते हैं उनका रूटीन कैसा था। सबसे पहले वो एम्प्टी स्टमक उठते साथ ही कोई भी डिटॉक्स वाटर या हर्बल टी लेते थे। मेनली एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रिंक लेते थे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रिंक हमारा है टर्मरिक, जिंजर एंड ब्लैक पेपर मिक्स का ड्रिंक। ये बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी है। दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो कोरिएंडर सीड्स होते हैं ना, उसका जो पानी है ना, वो भी इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो ये सेकेंड ड्रिंक है आपके लिए। इन दोनों में से कोई भी एक ड्रिंक यूज कीजिए, आपका इन्फ्लेमेशन जरूर कम होगा। इसकी बनाने की विधि मैं आपको बता रही हूँ। हमको सबसे पहले लेना है 1 गिलास पानी, 1 इंच टर्मरिक, 1 इंच जिंजर और इसे अच्छे से बॉईल करना है। जब ये बॉईल हो जाए इसे छान कर, जब ये आधा कप हो जाए, है ना, जैसे हमने 1 गिलास पानी लिया था, अब ये आधा हो गया है। आधा कप होने के बाद में हम इसमें छान लेंगे और इसमें 1 चुटकी ब्लैक पेपर डालकर इसे एम्प्टी स्टमक यूज करेंगे। कोरिएंडर सीड्स वाटर बनाने के लिए रात को 1 गिलास पानी में हमें 1 चम्मच कोरिएंडर सीड्स को भिगाना है। सुबह उसे हल्का ल्यूकवार्म गर्म करना है और उसे छान कर उस पानी को यूज़ करना है। मैक्सिमम विद्या बालन जी अपने ब्रेकफास्ट में जितने भी होल ग्रेन फ्रूट होते हैं, है ना, उसे यूज़ करते थे। जैसे कि ओट्स हो गया और सूजी, साउथ इंडियन फूड ऑलरेडी मैंने बताया है इससे फर्स्ट, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में कि हमें ब्रेकफास्ट में क्या खाना है और क्या, तो आप उसमें से भी सजेशन ले सकते हैं। हमें हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट यूज़ करना है। फ्रूट्स ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। ब्रंच में हमको लेना है 1 कप ग्रीन टी और साथ में कोई भी एक टाइप का फ्रूट लेना है। लंच में सबसे पहले हमें अच्छे से बिग बाउल में सलाद लेना है। साथ में प्रोबायोटिक यानी दही, कर्ड या फिर बटर मिल्क, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन है तो प्रोटीन डाइट के लिए आपको दाल लेना जरूरी है। साथ में आप 1 चपाती ले सकते हैं या किनोवा ले सकते हैं या फिर ब्राउन राइस थोड़ा सा ले सकते हैं। ऐसा करके आपका हेल्दीएस्ट मील, हेल्दीएस्ट लंच आप बना सकते हैं। इवनिंग में आपको फिर एक हर्बल टी लेना है या फिर ग्रीन टी लेना है। साथ में रोस्टेड मखाना लीजिए। रोस्टेड मखाना क्या करता है ना, हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है, हमारा पेट को ज़्यादा देर तक भरा हुआ लगता है, जिससे हमारा डिनर अगर हम लाइट लेते हैं तो चल जाता है। हमारा डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए क्योंकि उसके बाद हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती है। तो डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए। मैं मैक्सिमम सूप प्रेफर करती हूँ डिनर में। अगर आपको ज़्यादा ही भूख लगी तो आप दलिया, वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल ओट्स खिचड़ी वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी पी के सोइए या फिर जीरा पानी, जीरा डिटॉक्स लेके सोइए, जिससे आपका रात भर मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और आपका जो दिन भर का थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना रहता है, जो पचा नहीं हो, वो भी हमारी बॉडी पचा लेती है। इस समय विद्या बालन जी ने विशेष ध्यान दिया डेयरी और ग्लूटेन प्रोडक्ट चीज़ों को कम करने का, सीमित करने का और प्रोसेस फूड को बंद कर रहा ताकि वो अपना लॉस अच्छे से कर सके। टोटली शुगर को थोड़ा अवॉइड करना है। अगर नेचुरल शुगर हमें फ्रूट से, ड्राई फ्रूट से, ये सब चीज़ों से डायरेक्ट मिल जाता है तो हमको डायरेक्ट शुगर हमेशा अवॉइड करना रहता है। अगर आप ऐसा डाइट फॉलो करते हैं तो विद्या बालन जी को आपने देखा उनकी स्किन कितनी अच्छी हो गई है ना, उनके और भी हेल्थ इशूज रिकवर हुए और हमारे हार्मोन्स अच्छे होते हैं। हम लेडीज़ के साथ जो हार्मोन्स प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें अच्छी होती है। हम फिट एंड फाइन दिखते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो ये ओवरऑल ग्रोथ चाहिए, है ना, खाली वेट लॉस के लिए नहीं है। ये हमारी बॉडी को बहुत अच्छा फील कराती है। कैसा रहा? मेरी गारंटी है अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं तो 1 वीक में ही आप 1 से 2 किलो कम कर लेंगे और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपके वेट लॉस में हेल्प करूं तो मुझसे कमेंट कीजिए, मुझसे मेरे साथ जुड़िए। मेरे मंथली प्रोग्राम चलते रहते हैं। साथ में मैं हर मंथ चैलेंज भी लाती हूँ जिसमें मैं 30 मेंबर्स का ग्रुप बनाती हूँ और उसमें हम मिलकर वेट लॉस करते हैं। तो मुझे ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। ये डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलना भूलें। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।